वीडियो का शुरुआत करने से पहले ही बता देते हैं कि इस वीडियो में 3 टॉपिक पे बात करेंगे। और पहला टॉपिक जो है वो पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह, काराकाट क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 2025 में नया अपडेट आप लोग को बताएंगे। अभी तक तो आप लोग सुने होंगे कि पवन सिंह वर्सेस फलाना, पवन सिंह वर्सेस चिलाना, लेकिन आप पहली बार सुन रहे हैं कि पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह, यानी पति पत्नी आमने सामने। और दूसरा जो टॉपिक है समर सिंह जी का मजाक, क्या मजाक किए हैं, वाह वाह वाह। पवन सिंह जी के सामने ही समर सिंह जी डिंपल सिंह का मजा ले लिए, दूसरा टॉपिक है। और तीसरा जो टॉपिक है, सॉरी हंसी आ गया, कहा कि भाई टॉपिक ऐसा ही है। तीसरा जो टॉपिक है, पवन सिंह अपने मैनेजर अभिषेक सिंह जी को हटाए हैं कि नहीं हटाए हैं, इसका ही कंफर्म जो न्यूज है वो आपको हम देंगे। कहे कि भाई ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक ही मैंने हंसने लायक है। खैर, आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला टॉपिक पे बात करते हैं, पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह। काराकाट में जो चुनाव होगा अब की बार विधायकी का, यानी 2025 में, वो पवन सिंह वर्सेस ज्योति सिंह ही होगा। पवन सिंह ज्योति सिंह आमने सामने होंगे, क्योंकि भाई ज्योति सिंह पहले अनाउंसमेंट कर दी कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगी, और अब की बार पवन सिंह तो अभी पवन सिंह की तरफ से अभी ऑफिशियल अकाउंटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल है कि पवन सिंह जी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो एक बात आप लोग देखिएगा, गौर फरमाइएगा कि पवन सिंह जी अगर विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो आरा से नहीं लड़ेंगे, बक्सर से नहीं लड़ेंगे, वो जब भी लड़ेंगे अपने संसदीय क्षेत्र, यानी जहां से वो संसद का चुनाव लड़े थे वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे, यानी काराकाट से। तो अब काफी लोगों का ये उम्मीद था कि ज्योति सिंह जी अगर चुनाव लड़ रही है तो भाई मनमुटाव को एक तरफ रखकर, जैसे संसद के चुनाव में ज्योति सिंह जी पहुंची थी, उस टाइम भी मनमुटाव चल रहा था, लेकिन सब चीज साइड रखकर ज्योति सिंह पहुंची थी और प्रचार प्रसार की थी, और पवन सिंह जी को अच्छा वोट मिला था। और आज पवन सिंह जी हर एक मंच पे कहते हैं कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चाएं होती है। तो ये लोगों के बीच में भी मैंने था कि भाई कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जी के चुनाव प्रचार में पवन सिंह जी आएंगे, लेकिन इससे अब साफ साफ क्लियर हो गया कि ज्योति सिंह जी के प्रचार में पवन सिंह जी नहीं आएंगे। अब की बार आमने सामने चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि एक बात पता किए, गुप्त सूत्रों से पता चला, तो लोग ये भी बताएं कि भाई अब ज्योति सिंह जी पीछा हटने वाली नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेगी। बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, इसका तो हम 100% मुहर मार के नहीं कह रहे हैं कि ज्योति सिंह पीछा नहीं हटेगी। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है यही मालूम चला कि ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ेंगी, चाहे उस सामने कोई भी आ जाए, अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो यानी पवन सिंह जी भी अगर क्षेत्र में आते हैं तो ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो देखने लायक होगा। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाई एक अलग ही माहौल हो जाएगा। सबकी निगाहें जो है वो काराकाट पे ही फिर से टिकने वाली है, जैसे संसद के चुनाव में टिकी थी। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी आमने सामने, कि कोई एक चुनाव लड़े, उसमें कोई एक साथ दे, यानी या तो पवन सिंह ही चुनाव लड़े तो ज्योति सिंह साथ दे, नहीं तो ज्योति सिंह चुनाव लड़े तो पवन सिंह ही साथ दे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक पे आते हैं, जो कि समर सिंह डिंपल सिंह का गजब मजा ले लिए। एक नहीं होता है कि एक गजब तरीका से, वो भी पवन सिंह जी के सामने ही। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह और डिंपल सिंह जी साथ में खड़ा होते हैं, जो कि बी4U का प्रोग्राम होता है होली मिलन समारोह गोरखपुर में, उसमें साथ में होते हैं। और वहीं पे समर सिंह जी कुछ बतियाते हैं और बतियाने के बाद आके कहते हैं डिंपल भौजी जिंदाबाद। गजब, एक अलग रोमांटिक सीन हो जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन एक बात बहुत बुरा लगा
कि पवन सिंह जी जिसके लिए मंच पे खड़ा होके बोल दिए कि अगर का पॉडकास्ट कौन कौन काट घरे ही घरे खुल जाता है, उस इंसान को फिर बुलाकर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आप लोग समझते ही हैं। बाकी क्या सोचते हैं डिम्पल सिंह जी को लेकर, डिम्पल भौजी को लेकर? क्या है कि भाई बोले हैं समर सिंह जी तो हम लोग भी बोल सकते हैं। नहीं, हम लोग डिम्पल सिंह ही बोलेंगे, गलत हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चलिए तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक पे बात करते हैं। पवन सिंह जी अभी अपने मैनेजर को हटाए हैं कि नहीं हटाए हैं, अभिषेक सिंह जी को। भाई देखिए ये जो खबर जो फैली, भाई सूर्या भाई पोस्ट डाले, सब लोग उसी के आधार पे न्यूज बनाए। न्यूज बनाने के बाद सब लोग यही बात बोले कि पवन सिंह जी के मैनेजर हट गए, दीपक सिंह जी का एंट्री होगा, सब लोग। लेकिन अब न्यूज चल रहा है, अब खबर आ रही है कि मैनेजर हटे नहीं है। मैनेजर जी का तबीयत 4-5 दिन से खराब था, वो मैंने रेस्ट पे थे, और इसी बीच लोग अपडेट डाल दिए कि मैनेजर साहब हट गए। अब मैनेजर साहब शायद FIR करने के लिए सब लोग को ढूंढ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। तो आप लोग के बीच में सोचे कि बात रख दें। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि मैनेजर हटें कि नहीं हटें? आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।